Hello everyone, this is Piyush. I have recently scored a GMAT 735 with that is a 100 percentile score and I got a 99 percentile in verbal. एरिया जो मुझे लगता था कि सोशल मीडिया पे कहीं अवेलेबल है नहीं, वो ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग को कोई ऐसे इंग्लिश में पढ़ाए, मतलब जिस तरह से अपन लोग बात करते हैं उस तरह से. ठीक है, सो दिस इज़ माई अटेम्प्ट टू ट्राई टू टीच critical reasoning in such fluid manner. राइट, तो अभी सबसे पहले व्हाट आई वांट टू फोकस ऑन एजम्पशन टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, तो जो एजम्पशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत क्लियर कट एक तरीके से बनते हैं, उसको बोलते हैं निगेशन टेक्निक. ठीक है, मुझे कभी ये चमका नहीं था वेरी ऑनेस्टली अपने प्रिपरेशन में. लास्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में ये मुझे चमका और ये फिर बहुत ही ईजी कर देता है तुम्हारे सारे एजम्पशन क्वेश्चंस को. ठीक है, also you can reach out to me at any of these places, LinkedIn, Instagram, yeah, over my email. Everywhere it's Piyush14ry. 14 is basically 14, so Chaudhary, yeah, something that I have done with my name, Chaudhary. Right, so negation technique होता क्या है? बेसिकली अपने आर्ग्यूमेंट को समझो कि एक महल टाइप का है. ठीक है, ये घर लग रहा है. एंड निगेशन टेक्निक इज़ बेसिकली कि अगर तुम अपने किसी भी एक ऑप्शन को निगेट करते हो, निगेट करने का मतलब जो भी वो बोल रहा है उसका उल्टा कर देते हो, तो वो तुम्हारे इस पूरे महल को डिस्ट्रॉय कर देगा. ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली आर निगेशन टेक्निक. इसको अप्लाई कैसे करते हैं? ठीक है, इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है पता करना कि तुम्हारा महल क्या है. द आर्ग्यूमेंट, कि आर्ग्यूमेंट है क्या, डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन. ठीक है, तो जनरली 10 वगैरह ये सब जो वर्ड होते हैं, इसके बाद वाली चीज़ आर्ग्यूमेंट होती है, मतलब वो आर्ग्यूमेंट होता है. तो अपन समझते हैं कि बोल क्या रहा है हमारा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द रिमोट विलेज ऑफ जामाला हैज़ अचीव नैरो सेल्फ सफिशिएंसी इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्राइमरी वुड एंड ब्रिक्स. तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल दो टाइप के हैं, हमारे पास वुड है, हमारे पास ब्रिक्स है, और इसमें ये सेल्फ सफिशिएंट हो गया है. ठीक है, हाउ एवर एज जामाला हैज़ industrialized towards national level, per capita use of bricks for construction has also risen towards the national average and the. ठीक है, अब ब्रिक का यूसेज बढ़ गया है टाइम के साथ. गुड है, हमें पता है ब्रिक का यूसेज बढ़ गया टाइम के साथ. एंड ब्रिक क्लिन कंज्यूम सेवरल क्यूबिक मीटर्स ऑफ वुड टू प्रोड्यूस 1 cubic meter ऑफ ब्रिक. तो अब हमारे पास पता चला वुड का एक और यूसेज है. वुड हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल में तो यूज़ होता ही था, हमें ये भी पता चला वुड ब्रिक बनाने के लिए भी यूज़ होता है. हमें इतना ही पता है अभी तक. ठीक है, तो अब हमारा सपनों का महल क्या है? दस एज जामाला विल कंटिन्यू टू इंडस्ट्रियलाइज वाइल लोकल वुड प्रोडक्शन विल नॉट इंक्रीज. ये बोल दिया इसने, ये इंक्रीज़ नहीं करेगा. ठीक है, ये मतलब एजम्पशन नहीं है, ये एक फैक्ट है, नहीं इंक्रीज़ करेगा. द विलेज will have to source either wood or brick or both from outside. ठीक है, तो मेक सेंस, क्योंकि वुड का दो यूसेज है कंस्ट्रक्शन मटेरियल में. ब्रिक में वुड हमारे पास कांस्टेंट है, वुड ज़्यादा बढ़ नहीं सकता, तो अगर अपन दोनों में यूज़ करेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं तो एक प्लेटू पे हिट कर ही जाएंगे, और जैसे प्लेटू हिट करेंगे हमें बाकी जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ेगा. तो ये है हमारा सपनों का महल. अब हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन को अगर अपन निगेट करते हैं तो हमारा सपनों का महल टूट जाता है. ठीक है, अब क्या होता है ना, बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे ही, मतलब कुछ खास उसमें होता नहीं है, मतलब बहुत फुद्दू से ऑप्शंस होते हैं और वो आराम से एलिमिनेट भी हो सकते हैं. तो देखते हैं क्या बोल रहा है. द टोटल वुडलैंड अवेलेबल फॉर वुड कटिंग इन जामाला विल नॉट डिक्रीज सून. ठीक है, तो अब नहीं समझ आया मेरे को, मतलब ठीक है, ऐसे एग्जाम में भी मैं पढ़ूंगा, मेरे को ज़्यादा नहीं चमका. ठीक है, लेकिन मेरे को क्या चमका कि नॉट डिक्रीज दिख गया, तो मेरे को दिख गया कि यहाँ पे निगेट करेंगे तो डिक्रीज सून हो जाएगा. तो मेरे पास जो वेपन है निगेट करने का, मैं निगेट करूँगा. निगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वुडलैंड जो है, मतलब वुडलैंड मतलब समझ लो कि ये एक एरिया है, यहाँ पे ये वुडलैंड है और इसमें से मान लो कि इतना वुड कटिंग के लिए अलाउड था. ठीक है, तो फॉर इन जामला विल नॉट डिक्रीज सून, तो ये ऐसा ही रहेगा, मतलब विथ टाइम के साथ नॉट डिक्रीज सून को मतलब नॉट डिक्रीज सून का मतलब ऐसा ही रहेगा, लेकिन मुझे इसे निगेट करना है, तो मैं बोलूँगा कि निगेट कर दूंगा तो कम हो जाएगा, टाइम के साथ ये और कम हो गया. तो वुड मेरा ऐसे ही लिमिटेड था, मैंने वुड को और कम कर दिया. वुड का यूज़ कंस्ट्रक्शन में होना है, ब्रिक के लिए होना ही है, और ब्रिक का यूसेज बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली वुड कम हो गया. अब वुड अगर कम हो गया है हमारे पास, तो वुड को यूसेज के लिए हम लोग को बाहर से तो इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा. तो ये जो मेरा सपनों का महल था,
ये तो खरा का खरा ही है, ये टूटा नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। तो आप बस एक बार में ना ये जो तरीका है निगेशन का, ये यूज़ करके इस ऑप्शन को हमेशा के लिए एलिमिनेट कर सकते हो। वापस आने का कोई ज़रूरत नहीं है इस ऑप्शन पे। यू कैन बी वेरी श्योर इन योर टेस्ट कि हाँ ये गया, ये नहीं है। फिर है पॉपुलेशन हैज़ रिमेन रिलेटिवली स्टेबल एज द विलेज हैज़ इंडस्ट्रियलाइज्ड। चलो इसको भी निगेट कर देते हैं, पॉपुलेशन हैज़ नॉट रिमेन रिलेटिवली स्टेबल। ठीक है, मतलब जो हमारा पॉपुलेशन है, जो हमारी जनता है, वो स्टेबल नहीं है। अब स्टेबल नहीं है का क्या मतलब हो सकता है? स्टेबल नहीं है का मतलब हो सकता है या तो बढ़ी है या तो कम हुआ है। तो इससे हम लोग कुछ खास पता लगा नहीं सकते हैं। हमारा सपनों का महल जो है, हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो है कि हमें वुड और ब्रिक को दोनों को बाहर से लाना पड़ेगा। तो ये ना कि वुड के बारे में बात कर रहा, ना कि ब्रिक के बारे में बात कर रहा, ये बहुत दूर से हमारे पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा। अब अपन क्या कर सकते हैं कि उस पॉपुलेशन को रिलेट कर सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेट कर सकते हैं पर कैपिटा ब्रिक कंजम्पशन पे। लेकिन फिर वो एक बहुत ही लंबा चेन है जो कि इन माय ओपिनियन इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या हमारे महल को ये डायरेक्टली डिस्टेबलाइज कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि स्टेबल नहीं है का मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वैसा नहीं है। तो दोनों डायरेक्शन में काम हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में चीज़ें जा सकती हैं। तो दिस इज़ नॉट डायरेक्टली डिस्ट्रॉइंग आवर सपनों का महल। तो लेट अस रिमूव दिस ऑप्शन एज वेल। ठीक है, अब है एन इंक्रीज इन द यूसेज ऑफ ब्रिक्स विल नॉट शार्पली डिक्रीज द यूसेज ऑफ वुड। फिर वापस ये नॉट दिख गया तो ईजी है इसको सपनों के महल को, मतलब हमें एक निगेशन स्टेटमेंट बनाना। तो इंक्रीज इन यूसेज ऑफ ब्रिक्स जो हमारा यूज़ हो रहा था ये विल लीड, नॉट का है तो विल लीड। ठीक है, तो ये ब्रिक का यूसेज के कारण क्या होगा, वुड का यूसेज कंस्ट्रक्शन मटेरियल में कम हो जाएगा। ओके, अब ये चमका हमें कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में वुड यूज़ हो रहा था और ब्रिक यूज़ हो रहा था, ब्रिक बढ़ते जा रहा था और वुड लिमिटेड था हमारे पास, तो वो ब्रिक बनाने के लिए भी यूज़ हो रहा था, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए भी यूज़ हो रहा था। ये क्या कह रहा कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो वुड है ये कम हो जाएगा। अब अगर ये कम हो जाएगा तो अब तो ठीक है, मतलब मान लीजिए कि हमारे पास पहले जो वुड था वो 100 ही था, उस 100 का 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन मान लेते हैं इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल और फिर इन टर्म्स ऑफ हमारा ब्रिक बनाने के लिए। अब क्या हुआ कि ब्रिक कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जैसे जैसे ब्रिक बढ़ रहा है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का नीड कम हो रहा है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह जो वुड यूज़ होता था, लकड़ी का घर मान लो, अब वो 50 के बदला बस 30 यूज़ हो रहा है, और जो एक्स्ट्रा ब्रिक बनाने के लिए 20 लगना था वो यहाँ से मिल जा रहा है। तो नेट हमारा 100 ही रह गया। तो हमें बाहर से मंगाने का ज़रूरत नहीं होगा। ये हमारे आर्ग्यूमेंट को, जो हमारा सपनों का महल है, उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। तो आई वुड से दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशंस डिटरमाइन द प्राइस ऑफ नाइदर वुड नॉर ब्रिक्स इन द जामाला। इसका कोई लेना देना है ही नहीं, ये बहुत ही आउट ऑफ स्कोप है हमारे पैसेज से। हमारा पैसेज बात कर रहा है वुड या ब्रिक को बाहर से लाना पड़ेगा। पर कैपिटा यूसेज ऑफ ब्रिक इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल और इनकम लेवल। हम लोग इनकम लेवल के डिस्टिंक्शन का बात कर ही नहीं रहे, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। तो जो लर्निंग आई वॉन्ट यू टू टेक अवे फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज सिंपली टू यूज़ द निगेशन टेक्निक to solve assumption questions as fastly as possible.